अस्सलाम वालेकुम जी। अगर तो बेहतरीन नोट्स मेकिंग करना चाहते हैं तो बदतरीन नोट्स मेकिंग से घबराइएगा नहीं। आज का ये टॉपिक करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाने हैं, उनको याद कैसे करना है ताकि वो आपको पेपर वाले दिन और उसके बाद भी याद रहें, ये वीडियो इस बारे में है। बहुत लेंथी वीडियो है। एवेंजर्स, अपने पेन पेपर निकाल लीजिए और बैठिए और इस वीडियो को देखना शुरू कीजिए। ये वो पहला दिन है जब मैंने नोट्स मेकिंग शुरू की थी, और अगर मैं आपको ये उठा के मैं ये नोट्स दिखाऊं तो ये अगर मैं अभी आज बेचूँ इन नोट्स को ना, तो आधा किलो पकौड़े मुझे इन नोट्स पे मिल सकते हैं। ये इतने लेंथी मैंने नोट्स बनाए थे। नहीं समझ आ रही थी कैसे शुरू करना है, तो जहाँ से समझ आ रही थी वहाँ से शुरू कर दिया। ये उठाया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कहाँ वॉर्स हुई, कौन कौन सी वॉर हुई, कहाँ से बर्थ ऑफ हमास आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हर चीज़। बस यूट्यूब की वीडियो देखी, उठा के लिखे जाओ, यूट्यूब की वीडियो देखी, उठा के लिखे जाओ। जब ये पहले मैंने नोट्स बनाए थे ये सारे, और एक दफ़ा मैंने एवेल्यूएट कराए अपने किसी अच्छे मेंटोर से, और मुझे ये समझ आई कि यार हसीब, नोट्स मेकिंग तो बहुत ज़्यादा लेंथी तुम कर रहे हो, लेकिन ये गंदे नोट्स बना के मुझे एक अच्छी बात ये समझ आई कि यार तुम्हारी पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। ये नोट्स थे, और इन नोट्स को देख के जो पहला प्लस पॉइंट मुझे दिखाई दिया था, जो मुझे सुनाई दिया था, वो ये था कि यार तुम जाने अनजाने में बहुत अच्छी नोट्स मेकिंग कर रहे हो। हेडिंग्स क्लियर हैं, ब्रीदिंग स्पेस है, कोटेशंस तुम अच्छी करके दे रहे हो, उसके बाद हर चीज़ को तुम बुलेट्स में लिख रहे हो, तुम हेडिंग्स इस तरह दे रहे हो कि डिवाइड कर रहे हो चीज़ों को। ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है। तो जब आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चलती है तो आपकी वो जो कमी थी वो कमी नहीं रहती, वो आपकी स्ट्रेंथ बनने लग जाती है। इन नोट्स को मैंने रखा उस दिन साइड पे। मैंने निकाला अगला टॉपिक। तब ये वन बेल्ट वन रोड होता था। आज जो BRI आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना हुआ है, वहाँ के मैंने क्या किया, वो लेंथी नोट्स जो मैं बनाया करता था उनको छोड़ के मैंने पॉइंट्स पे शिफ्ट हो गया। इंट्रोडक्शन BRI का ये है, क्या स्टैट्स क्या फिगर हैं ये आपके सामने लिखे हुए हैं। अच्छा, चाइना का क्या इसमें कितनी डिवीजन्स की हुई है उसने, ये मैंने एक माइंड मैप, छोटा सा एक फ्लो चार्ट टाइप चीज़ मैंने बना के दिखा दिया कि भाई मैंने लिखना नहीं है, मैंने विजुअल प्रेजेंटेशन अपनी एग्जामिनर के लिए स्ट्रॉन्ग करनी है। ये चेक करें, ये देखें, कोटेशन देखिए बीच में, चाइना का क्या विजन है पॉइंट्स में लिखा हुआ है, चाइना का गेन क्या है, एनर्जी को क्या गेन मिलेगा, जियो पॉलिटिकली क्या गेन है, जियो स्ट्रैटेजिकली, जियो इकोनॉमिकली क्या गेन्स हैं, ये सारे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अच्छा, आगे आते हैं, और इसी तरह यहाँ पे हर हेडिंग, उसके नीचे बुलेट्स, उसके नीचे पॉइंट्स, कहीं पे कोटेशंस, कहीं पे इस तरह के विजुअल्स जो कि एग्जामिनर को इंतहा के पसंद होते हैं, मैंने वो ऐड करना शुरू कर दिए। ये थे मेरे दूसरे नोट, ज़िंदगी के दूसरे नोट जो मैंने पाकिस्तान अफेयर के ऊपर बनाया था। ठीक है जी, ये टॉपिक ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब जब ये दो टॉपिक ख़त्म हुए और मुझे लगा यार ये तो मैं बहुत ज़्यादा लेंथी नोट्स मेकिंग कर रहा हूँ, देन आई डिसाइडेड कि यार अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए और ख़ुद की तसल्ली जिसे कहते हैं उर्दू में, उसके लिए मैंने ये करना है कि ये जितने टॉपिक्स ये लिखे मैंने एक दफ़ा इनको कवर तो करूँ यार। कहाँ तक करने हैं, क्यों करने हैं, किस तरह करनी है, वो छोड़ो, एक दफ़ा तुम कवर तो करो। एट दैट डे आई डिसाइडेड कि यार मैंने अच्छा सा प्लेटफॉर्म, उस टाइम पे मेरे लिए नियर पेयर वाज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, जो कि आज भी है। मैंने वहाँ से ये लेक्चर्स शुरू किए, यहाँ से शुरू किए, पहला टॉपिक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, करते 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 एक दफ़ा मैंने ये क्या कर दिया, अपने पास ये सारे के सारे जो नोट्स हैं ये बना लिए। अब जब ये नोट्स बने, कोई लेंथी नोट्स नहीं है, 1 पेज ये है, ठीक है जी, 1-1.5 पेज ये पड़ा हुआ है, इसी तरह सारे आपको 2-2.5 पेजेस पे बने हुए नोट्स आपको नज़र आएंगे। और ये क्या था, एक दफ़ा मैंने खुद को वो जो इनर सेटिस्फेक्शन होती है वो रिसीव होगी कि यार हाँ, तुमने नोट्स मेकिंग कर ली, तुमने अच्छे नोट्स, बुरे नोट्स जो भी हैं तुमने बना दिए, तुमने ये टॉपिक कवर कर दिया। अब मुझे किसकी ज़रूरत नहीं रही थी इसकी। अगर मैं पढ़ता पाकिस्तान एवोल्यूशन सिंस 1971, मैंने बनाए हुए नोट्स, सिविल मिलिट्री रिलेशंस यार बनाए हुए हैं, अच्छे हैं बुरे हैं वो मेरा कंसर्न नहीं है, मैंने बनाए हुए हैं। तो यहाँ से मेरी जान छूट गई सिलेबस से। मैंने सिलेबस को उठाया, मैंने रखा साइड पे। ये फेज़ 1 मेरा कंप्लीट हो गया प्रिपरेशन का। ठीक है जी, सॉरी मैं अगेन इसको मार रहा हूँ। तो क्या है जी, मेरा फेज़ 1 कंप्लीट हो गया। फेज़ 2 जब आया, मुझे समझ आई कि यार जहाँ तुमने क्या करना है, इस तरह के नोट्स बनाने हैं, वहीं पे तुमने साथ ये भी तो ख्याल करना है कि तुम अच्छी किताबें पढ़ रहे हो, तुम अच्छे रेफरेंसेस दे रहे हो कि नहीं दे रहे। कमी फील हुई
किताब उठाई, पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री, गूगल पे गया, उसका PDF निकाला, शॉर्ट समरी देखी और पूरी की पूरी किताब जो है मैंने 1.5 पेज के ऊपर लिख दी ये। और उसमें एक बड़ी मज़े की कोटेशन थी, वो मैंने यहाँ पे आके लिख दी, जो मैं एस्से में भी यूज़ करके आया था। ठीक है, अच्छा ये क्या है जी, मेन इश्यूज़ क्या हैं, नेशनल लेवल पे इशू क्या हैं, लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, आर्मी एज द नेशन सेवियर, इंडिया कश्मीर पाकिस्तान, इस्लामिक इंसर्जेंसी जो है पाकिस्तान में। और ये मैंने क्या कर दिया, अपनी उस बुक को 1 पेज के ऊपर नोट डाउन कर दिया अपने पास। ये मैंने रखी साइड पे। CPAC जो कि मैंने सबसे पहले आपको कहीं पे दिखाया था, इसमें कहीं मैंने इस टॉपिक में कवर किया हुआ है। अब जब मैं फ़ेज़ 2 में आया तो अक्ल इतनी बढ़ गई कि वो जहाँ पे वो आधे किलो पकौड़ों वाले नोट्स हैं और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको सिर्फ 2 पेजेस के ऊपर नोट करके अपने टॉपिक को मैंने ख़त्म कर दिया। कैसे किया, आर्टिकल पढ़े यूट्यूब पे, उस पर गया डॉन पे, वहाँ पे जाके CPAC का फ़ेज़ 2 का एक आर्टिकल आया था, पढ़ा। सोशियो इकनॉमिक डेवलपमेंट के 27 प्रोजेक्ट हैं जो इन डिवीजन्स में शुरू होंगे, उससे जॉब क्रिएट होंगी, हेल्थ एजुकेशन बढ़ेगा। CPAC अब क्या कर रहा है, आपके SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो उनके साथ भी मैच कर रहा है, उससे क्या होगा, पाकिस्तान को क्या क्या फ़ायदा होगा, CPAC की अथॉरिटी किस तरह डिवाइडेड है गवर्नेंस एंड थिंक टैंक में, US का जो आंसर है चाइना के BRI को वो क्या है। मैंने एक अगला आर्टिकल था जो कि इसके साथ जुड़ता था, क्या पता एग्जामिनर मुझसे कंपैरिजन पूछ रहे, मुझे ये कहे वो कि यार तो मुझे कंपेयर करके बताओ बिटवीन CPAC और आपका जो उस टाइम पे B3W का प्रोजेक्ट था, उसके में कंपैरिजन मुझे करके बताओ। हो सकता है ना एग्जामिनर कह सकता है, तो मैंने क्या कर दिया, दोनों को आमने सामने करके नोट डाउन कर दिया और मैंने ये ख़त्म कर दिए। ये फ़ेज़ 2 है। फ़ेज़ 1 ये था, याद रखिए, फ़ेज़ 1 में इनर सेटिस्फेक्शन के लिए नोट्स बना के छोड़ दिए। फ़ेज़ 2 में अब उनको क्या करना है, पॉलिश करना है। अब वन बेल्ट वन रोड के साथ मैंने ये वाले नोट्स भी स्टेपल कर दिए और मेरा ये क्या हो गया, ये टॉपिक सम हाउ कंप्लीट हो गया। एक और टॉपिक आपके सामने रखता हूँ, ब्लास्फेमी इन पाकिस्तान। इनमें आप पढ़ोगे वही कम से कम 1 पाव पकौड़ों वाले नोट्स हैं। और ये क्या है जी, ये मुझे लगता है फिर थप्पड़ भी कोई ना मारे, क्यों ना मारे, क्योंकि 1 पेज के तो ये नोट्स हैं। अच्छा, इसमें क्या है जी, ब्लास्फेमी इन पाकिस्तान। और समझ क्या आई थी उस टाइम पे कि भाई अगर तुम तबसरे करोगे तो तबसरे तो आपका जो मोहल्ले का नाई होता है वो भी बहुत अच्छे करता है, तो इससे बेहतर नहीं है कि तुम वो वाली बात करो जो ऑथेंटिक हो। ब्लास्फेमी के ऊपर बात कर रहे हो तो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल का रेफरेंस दो, 295A, 295B, 295C, ये रेफरेंस दिए। ये रेफरेंस जिस बंदे ने दे दिए इस टॉपिक से रिलेटेड और उसको वो एक्सपेक्ट करे कि यार मुझे नंबर नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। क्यों, आपने वो चीज़ हिट की है जो एग्जामिनर का वो वो टर्निंग पॉइंट है। इश्यूज़ क्या है हमारे, एमनेस्टी इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग मैं खुद कोई रेफरेंस नहीं दे रहा, मैं अपने मुद्दे की अपनी ज़बान की कोई बात नहीं कर रहा, ये रेफरेंस दे रहा हूँ, ये रेफरेंस दे रहा हूँ। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ का मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। याद रखिए पुराने नोट्स में ये चीज़ें नहीं थी। पुराने नोट्स में अब ये क्या है, साथ पढ़ने से आर्टिकल्स, वीडियोस, यूट्यूब की वीडियोस, अच्छे अच्छे चैनल्स को फॉलो करके ये सब नॉलेज वहाँ से आया है। और उसके बाद क्या है, मैंने आगे आके बताया कि भाई इस टाइम पे व्हाट्स रॉन्ग विद ब्लास्फेमी लॉज, इनमें मसला क्या है और इनको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। ये मेरे नोट्स ये ख़त्म हो गए। अच्छा, अगेन एक और टॉपिक आपके सामने रखूँ, ये लास्ट होगा, फिर अगले फेज़ पे हम चलते हैं। हाइब्रिड वॉरफेयर। हाइब्रिड वॉरफेयर क्या है जी, हाइब्रिड वॉरफेयर क्या है जी, पूरी डेफिनेशन लिखने के बजाय अगर मैं ये लिख लूँ कन्वेंशनल वॉरफेयर, इरेगुलर वॉरफेयर और नॉन मिलिट्री टैक्टिक्स को अपना के एक यूनिफाइड अप्रोच अगर बनाई जाए तो वो क्या है, वो हाइब्रिड वॉरफेयर है। अब ये मुझे याद रहेगा, मैं भूलूंगा नहीं। फिर उसके बाद हाइब्रिड वॉरफेयर के टैक्टिक्स क्या होते हैं और उन टैक्टिक्स के नीचे मैंने कहीं पे एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। एग्जांपल्स इतनी इंपॉर्टेंट है कि लगे ही नहीं इंपॉर्टेंट है। तो क्या है जी, ये इतनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपने क्या करना है, इनको नहीं भूलना। एग्जांपल्स और एग्जांपल्स के साथ अपनी जो हेडिंग्स है। एंड अगेन एक चीज़ आप नोट कर रहे हो खूबसूरती नोट्स की, क्यों मैं कोई वो फूल चिड़ियाँ नहीं डाल रहा ना, मुझे शौक है ये याद करने के लिए। कल को जब एग्जाम का ये इसका पर्चा होगा, मेरे पास 2-3 घंटे होंगे इनको रिवाइज करने के लिए नोट्स को। और आपको लगता है ये सारा मैथ जो इस टाइम पे आपको ये नज़र आ रहा है, ये मैं 2 घंटों में प्रिपेयर कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। मैं सिर्फ क्या करूंगा उस टाइम पे, ये जो हेडिंग्स मैंने दी हुई हैं मैं इन हेडिंग्स का सहारा लूंगा। अच्छा, जल्दी जल्दी से पढ़ा, वॉरफेयर के टैक्टिक्स क्या होते हैं यार, ये बस ये उठाया नोट साइड पे फेंका, अब मुझे पता है। अगर ये रेड ब्लू ग्रीन कलर में यूज़ ना करूँ और जैसे मेरे कई पुराने नोट्स, खैर मेरे ऐसे नोट्स है ही नहीं है जिसमें मैंने ये चीज़ ना नोट की हो, तो मुझे नहीं याद रहनी चीज़ें, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो इसलिए अपनी आसानी के लिए पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट का, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट क्या है, ठीक है जी, आपके नेशनल इंटरेस्ट को चैलेंजेस क्या हैं, आपकी सॉवरेनिटी को चैलेंजेस क्या हैं। और ये मैंने क्या किया हुआ है, एक और चीज़, क्योंकि फ़ेज़ 1 ये था, अब मैं फ़ेज़ 2 में आया हूँ। फ़ेज़ 2 में क्या है, इंटरनेशनल चैलेंजेस, टेररिज्म एंड इंसर्जेंसी। और उसके साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ, साथ में किताब का हवाला और जो ऑथर है उनका हवाला भी दे रहा हूँ।
कौन सी किताब इस टॉपिक पे डील करती है, उठा के लिख दिया, कौन सी इस पे डील करती है, उठा के लिख दिया। और चैट जीपीटी से बेहतर इस टाइम पे आपका कोई दोस्त नहीं हो सकता। ये रेफरेंसेस वहाँ से भी आपको मिल सकते हैं अगर आप स्मार्ट इनफ हैं तो। अच्छा जी, ये क्या हो गया, आपका फ़ेज़ 2 भी कंप्लीट हो गया। और फ़ेज़ 2 में क्या किया आपने हर वो चीज़ एक उस एंगल से कवर की जो कि पहले नहीं हुई थी। पहले अपनी तसल्ली के लिए आपने नोट्स बना दिए, आपको पता लग गया कि भाई मैंने अपने नोट्स बना दिए, और उसके बाद आप फ़ेज़ 2 में आ गए। और फ़ेज़ 2 आपको पता है अब वो कैसा दिखाई देता है। वही नोट्स जो यहाँ पे इतने ये दिखाई दे रहे हैं, और वही नोट आपको क्या है वो इतना सा दिखाई दे रहा है। चलें, ये टॉपिक भी हमारे कवर हो गए। अब आते हैं एक और काम की चीज़, इफ़ आई एम नॉट फॉरगेटिंग, हाँ ये पढ़े हुए। एक और आया जी दिन जब मुझे समझ आई कि यार हसीब फ़ेज़ 1 ये है, फ़ेज़ 2 ये है, ये भी तो नोट्स हैं, ये भी तो 4 शीट्स हैं, इनसे भी बेहतर कोई दिन हो सकता है तुम्हारे लिए। एंड आई डिसाइडेड कि हाँ जी है वो दिन है। वो क्या है जी, उठाओ पेन, उठाओ खाली शीट, अपने दिमाग की खूबसूरती जो है आइडियाज़ की वो प्रेजेंट करो इस तरह। 10 दिन प्रैक्टिस की, 11वें दिन ये वाले नोट्स बनाए, और ये पहली अटैम्प्ट में बने हुए नक्शे। आई डोंट थिंक सो कि रशिया ऐसा ही दिखाई देता है, लेकिन ये मुझे भी नहीं पता और एग्जामिनर को भी नहीं पता होगा, तो ये तो बड़ा प्लस पॉइंट है। इंडिया ऐसा ही दिखाई देता है। जल्दी जल्दी से आपने ये क्या किया, ये चीज़ें बनाई, इस तरह के मैप्स, ठीक है जी। उसके बाद जीडीपी कितना है, पॉपुलेशन ब्रिक्स की कितनी है, ब्रिक्स का टॉपिक है ये, ब्रिक्स ने हमेशा सोर्सेज के साथ बात करनी है। आप एक सीएसएस एस्पायरेंट हो ना, आपको और एक टिपिकल पाकिस्तानी मेंटालिटी वाले अवाम को डिफरेंट करने के लिए क्या चीज़ है, सोर्सेज हैं। आप जो भी बात कर रहे हो वो वही बात है जो हर पाकिस्तानी करता है, लेकिन आपके पास सोर्सेज हैं, आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ये आपको एक एस्पायरेंट वाली वाइब देंगे, ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, ये इस तरह के नोट्स बनाना शुरू किए, जहाँ पे माइंड मैप्स, मैप्स बनते थे वहाँ पे मैप्स भी बनाना शुरू कर दिए। ये फ़ेज़ 3 आ चुका है। कुछ सेलेक्टिव टॉपिक जो कि एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हैं, करंट अफेयर्स के उससे ज़रूरी हैं, और पाकिस्तान अफेयर के कॉन्टेक्स्ट में ज़रूरी है, तो उनके ऊपर अब फ़ेज़ 3 में आपने ये वाली मेहनत करनी है, ठीक है। अब आते हैं हम फ़ेज़ 3 का जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये आपके माइंड मैप्स। ब्रिक्स क्या है ये लिखा हुआ है, उसकी एग्जांपल्स, ये ब्रिक्स के ऑब्जेक्टिव क्या हैं ये लिखे हुए हैं, एग्जांपल्स हैं जी हैं। उसके अलावा हर चीज़ कोटेशन के हिसाब से लिखी हुई है, हर चीज़ विजुअली खूबसूरत बनाई हुई है जी, बनाई हुई है। उसके अलावा जिन कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया उसके पीछे वजह क्या है। इजिप्ट ने ज्वाइन किया, इजिप्ट को ब्रिक्स ने इजाज़त दी तो स्वेज कैनाल की वजह से दी, क्योंकि जीडीपी को बहुत बड़ा एक हिट मिल सकता था अगर ये कंट्री उस टाइम पे ब्लॉकेज कर देती स्वेज कैनाल की, जो कि एक रिसेंट इवेंट हुआ था उस टाइम पे। कंबाइंड बेनिफिट्स क्या हैं, और अगर ये सारी कंट्रीज़ मिल जाती हैं तो उनके लिए रिस्क क्या हो सकते हैं। अर्जेंटीना को क्यों रखा, यूथोपिया को क्यों रखा जी, मिडल ईस्ट क्यों है। तो ये सारी वो बातें हैं जो कि कहीं आर्टिकल्स, कहीं वीडियोज़, कहीं अपना एनालिसिस करके मैंने समझी, और मैंने उनको क्या कर दिया, अब उसको मैं इस विजुअल की शक्ल में, इस माइंड मैप की शक्ल में मैं क्या कर रहा हूँ, अपने पास सेव कर रहा हूँ। ये आ गया जी फ़ेज़ 3, जो कि बड़ा लिमिटेड है, आपको इतने ज़्यादा नोट्स नहीं बनाने पड़ते। फ़ेज़ 1 भी हो गया जी, फ़ेज़ 2 भी आपका हो गया, फ़ेज़ 3 भी हो गया। अब मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनर मुझसे कोई भी सवाल करे और मैं सवाल का जवाब ना दे पाऊँ अनलेस और अनटिल मुझे वो चीज़ें याद हैं। बना तो दिए, एक सब्जेक्ट की तो बात है नहीं, सब्जेक्ट तो आपके पास कितने हैं, 12 हैं। अब 12 सब्जेक्ट्स को कैसे तैयार करोगे, ये नोट्स, ये नोट्स, ये नोट्स, ये नोट्स, उसको तैयार करने का भी तरीका आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ। वो तरीका क्या है, वो तरीका है ये अपने दीवार पे लगाया हुआ वो चार्ट था, वो अपना स्टिकी नोट्स का एक तूफ़ान था जिसने मुझे बहुत हेल्प की थी। क्या है ये, वो एक्सप्लेन करता हूँ। पाकिस्तान इंडेक्सेस में कहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है जी, कौन सा इंडेक्स पाकिस्तान को क्या रैंक कर रहा है आपके सामने। पाकिस्तानी थिंक टैंक कौन से हैं जो डिफरेंट सोर्सेज के ऊपर बात करते हैं, वो आपके सामने रखे हुए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं, उसके अलावा SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स का हवाला पाकिस्तान के हिसाब से, टेररिज्म का कॉन्टेक्स्ट पाकिस्तान की, प्रेशर ग्रुप्स पाकिस्तान में कौन से हैं, उसके अलावा उसके अलावा कौन सी बुक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बड़ी मज़े की मुझे लाइन लगी थी, आयशा जलाल की किताब है पाकिस्तान बियॉन्ड क्राइसिस स्टेट की, उन्होंने मलिहा लोधी की है लेकिन उसमें इनका चैप्टर है, तो वहाँ पे ये बात, फ्रॉम जिनाज यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन टू जियाज फेथ पिटी एंड जिहाद। यार ये वाली हेडिंग तुम लोग दे के आओ ना, और तुम लोग फिर उम्मीद करो कि एग्जामिनर तुम्हें पास नहीं करेगा। नहीं, वो बहुत अच्छे नंबर से पास करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यार ये हेडिंग्स ना उसको बड़ी पसंद है, ठीक है। और उसके बाद अपनी लर्निंग के लिए, जैसे ये आपका पाकिस्तान का जो प्री हिस्टोरिकल एरा है उसकी मैंने अपने पास चीज़ें नोट डाउन की हुई हैं, इवेंट के हिसाब से कौन सा इवेंट कहाँ पे हुआ। अच्छा, एजुकेशन के ऊपर बात करूँ तो ये आपके सामने एजुकेशन के टर्म्स पड़े हुए हैं, इंडेक्सेस हैं, द विशियस साइकिल ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन
लेकिन ऐसे राइटिंग में मुझे ये बड़ा काम आया था, तो मैंने ये इसको भी लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल कैसे आपको मैं पहले भी सिखाया है ये वाला तरीका कि यार जब आप क्या करते हो, नोट्स मेकिंग करते हो, तो अपने आप को चीज़ें याद कैसे रखवाओगे, वो ऐसे रखवाओगे। लेस एनरोलमेंट होती हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो फिर आपने उनकी शादियां करानी है, लिटरेसी की वजह से शादियां कराओगे तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आपके जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल होंगे, जल्दी ज़्यादा इस्तेमाल होंगे रिसोर्सेज, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपको मुश्किलात का सामना पड़ेगा, बच्चों को आप स्कूल नहीं भेज पाओगे, जिसकी वजह से फिर लेस एनरोलमेंट होगी, फिर शादियाँ, फिर बच्चे, फिर ये विशियस साइकिल ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन है। तो देखा आपने किस तरह ये छोटी सी एक ट्रिक, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि आपको ये कभी भी भूलेगा, क्योंकि आपने भी वो तरीका फॉलो किया जो आपके उस्ताद मोहतरम आपको सिखा रहे हैं। फिर उसके बाद ये आ गई पाकिस्तानी बुक्स आते जाते हुए, ये आप खड़े हुए हो, ठीक है जी, ये आप गुजर रहे हो, आज आपने शाम का काम कर लिया, जो भी आपके नोट थे दीवार पे लगा हुआ, ये आपका नोट है पूरा, ठीक है जी, एक बोर्ड है आपका, आते जाते हुए आप कर रहे हो, यार अच्छा जल्दी से मैं क्या करता हूँ, मैं इन जो बुक्स मैंने लिखी हुई है मैं याद करने की कोशिश करता हूँ, मुझे याद है कि नहीं है। ये जो इंडेक्सेस मेरे पास लिखे हुए इनको मैं बार बार याद किया करता था कि यार पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 161 ऑफ 192 है, 140/180 पे करप्शन पे खड़ा हुआ है। अच्छा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी हैं जो पाकिस्तान के बारे में ये ओवरऑल अच्छा कंटेंट दे रही हैं, पाकिस्तान के थिंक टैंक्स कौन से हैं, अगर मैं इनका रेफरेंस दूंगा तो एग्जाम में बड़े अच्छे स्कोर आएंगे। तो ये तरीका था फेज़ 4 वाला कि जब आप क्या कर रहे हो, चीज़ों को अब याद करने की कोशिश कर रहे हो। एंड सेम इज़ द केस विद करंट अफेयर्स में मैं क्या कर रहा हूँ इस टाइम पे, कुछ कोटेशंस हैं, उसके अलावा मेरे पास कुछ किताबें हैं, उनमें से मैंने कुछ चीज़ें उठाई हुई हैं, ठीक है जी, कुछ अप्रोचेस हैं, ये बीच में पुराने नोट्स हैं तो इसमें मैंने इस्लामियात का भी कंटेंट अपने पास रखा हुआ है, ग्लोबलाइजेशन एंड डी ग्लोबलाइजेशन का जिक्र है, वॉर ऑन गज़ा का जिक्र है। सो आपने ये सब कुछ देख लिया, आपने ये देखा कि कैसे मैंने चीज़ों को डिफरेंट फेजेस में डिवाइड करके, यहाँ फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फिर उसके बाद ये जो पीछे पड़ा हुआ फेज़ 4 है, ये सब कुछ करके तब मैं इस काबिल हूँ कि अब जब मैं बच्चों को पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ाता हूँ, करंट अफेयर्स, ऐसे राइटिंग के ऊपर गाइड करता हूँ, तो उनको चीज़ें पसंद आती हैं। आपको सिर्फ ये लगता है कि बंदा पढ़ाता बहुत अच्छा है, बट उसके पीछे ये जो एफर्ट है, ये लिटरली मतलब आपके सर पे ये मैं नोट्स मारूँ, आप 2 दिन उठ ना पाओ, ये इतने हैवी नोट्स हैं। और उसके अलावा ये पूरा मेरे पास ये एक बैग पड़ा हुआ है, ये मेरे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, उनका लाइक एक हाथ से उठाया भी नहीं जाता। तो ये इतनी एफर्ट होती है, उसके बाद जाके चमन में होता है दीदवर पैदा, कुछ ऐसे बचपन में हम वो शेर पढ़ा करते थे। तो इस तरह आपने नोट्स मेकिंग करनी है, हेडिंग्स, डिवीजन्स, रेफरेंसेस, उसके अलावा कोटेशंस, उसके अलावा फैक्ट्स, हर वो चीज़ जो दूसरा एस्पायरेंट नहीं कर रहा वो आपने करनी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। सबसे ज़्यादा अपनी जो आपने वो रखना है, कंसर्न अपना रखना है किस चीज़ का, वो है सॉल्यूशंस का। एग्जामिनर अब आपको देता है सवाल, वो कहता है यार बच्चे ये प्रॉब्लम है, मुझे सॉल्यूशन दो। ब्लास्फेमी का केस हुआ, एएसपी शेरबानो बड़ी फेमस हो गई, आप सब ने तालियां बजाई, मीम्स शेयर की, लेकिन आप अगर एस्पायरेंट हो तो आपने ये देखना है कि यार वो प्रॉब्लम था ब्लास्फेमी का, शेरबानो साहिबा ने ऐसा क्या किया कि वो केस इतने जल्दी हल हो गया। तो आपने सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखनी है। तो आपने कल को जब ब्लास्फेमी के ऊपर वो केस आएगा, करंट अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में आ जाए, तो आपने क्या करना है, उनका रेफरेंस देना है, उससे नंबर आएंगे। और आपने ये उनके अलावा भी सोचना है, जैसे कोई भी कंटेंट देखो, पाकिस्तान यूएस का रिलेशन के बारे में कुछ पढ़ो, एकदम बैठ के सोचो यार मैं इसका सोल्यूशन क्या दे सकता हूँ। कश्मीर का इशू है, मसले आपको पता है, मसलों का हल किसी को नहीं पता, हल की बात करो। नॉन स्टेट एक्टर का देखते हो, बलूचिस्तान में जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है जी, क्यों वहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। सोल्यूशन सोचो कि यार सोल्यूशन क्या होगा उसका। प्रॉक्सी वॉर्स हो रही हैं मिडिल ईस्ट में, ये हो रहा है, वो हो रहा है, भाई ठीक है मुझे पता है, लेकिन इसका हल नहीं, मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए। सोल्यूशन क्या है, आपने वो सोल्यूशन अपने पास नोट डाउन करने। हर टॉपिक, गिलगित क्राइसिस, सोल्यूशन क्या होगा, एथनिक इश्यूज एंड नेशनल इंटीग्रेशन, हल क्या है, सिविल मिलिट्री रिलेशंस, हल क्या है, एक्सटर्नल चैलेंजेस का क्या हल है, पाकिस्तान एंड चेंजिंग रीजनल अप्रेटिस, पाकिस्तान ब्रिक्स को ज्वाइन नहीं करता तो क्या मसला हो सकता है, और ज्वाइन करता है तो क्या फायदा हो सकता है, एनर्जी क्राइसिस, उसका हल। तो अब आप समझ गए हो कि अभी जब भी आप नोट्स बनाओगे तो फेजेस में डिवाइड करोगे प्रिपरेशन को, मैप्स बनाओगे अपने लिए, माइंड मैप्स बनाओगे, अपनी सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखोगे, और उसमें उसके बाद जब आपको लगे कि चीज़ें हो गई हैं तो फिर आपने क्या करना है जी, आपने इस तरह का कंटेंट अपने पास नोट डाउन कर देना है, सेव कर लेना है अपने पास, ताकि आते जाते हुए जब भी आपकी उसके ऊपर नज़र पड़े आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर सको, आपको याद भी हो, आपने डिफरेंट तरीके से कवर भी किए हों, और वो नॉलेज आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स में काम भी आ रहा हो। सो दिस इज़ योर
CSS गाइड हसीब स्वाति, नए एस्पिरेंट्स हो उनका पहला प्यार। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये थी नोट्स मेकिंग के ऊपर वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जी। अल्लाह हाफिज़।